ओम काली जय महादेव। आप सबको महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज महाशिवरात्रि के दिन हम उन मुद्दों पे बात करते हैं जो हमारे आध्यात्मिक उत्थान को लेके अहम है और जो महाशिवरात्रि के दिन भगवान हमें सिखाना भी चाहते हैं। तो सबसे जो जरूरी बात है कि महाशिवरात्रि हम इसलिए मनाते हैं क्योंकि आज के दिन ही शिव और शक्ति का मिलन होता है। पहला बात यह है। दूसरी बात क्या होती है कि आज के दिन से ही हम एक तरह से अज्ञानता से ज्ञान में आते हैं कि जो अज्ञानता है, जो डार्कनेस है, उसका एक तरह से खत्म होता है वो समय, तो हमारे को ज्ञान प्राप्ति होती है कि हमें समझ में आता है कि सत्य क्या है। वो भी शिव जी की कृपा से ही होता है। और इसका क्या सिग्निफिकेंस है कि आज के दिन हमारे भीतर जो असुर हैं उनके ऊपर हम विजय प्राप्त कर पाते हैं। इट इज ऑल्सो अ डे ऑफ सेलिब्रेशन बिकॉज वी बिकम विक्टोरियस ओवर दी असुरास, द नेगेटिव एनर्जी। क्योंकि जब तक असुर रूपी अंधकार का भेदन नहीं होगा तब तक हमारे अंदर सत्य उजागर हो ही नहीं सकता। और एक और कारण से भी हम मनाते हैं कि जो शिव हैं वो बताते हैं आज के दिन उन्होंने कैलाश के जैसे स्वरूप में जाके बैठ जाते हैं। He becomes still like the कैलाश, कि हम लोग, हमारा जो चित्त है जो हर समय भटक रहा होता है वो स्थिर हो जाता है। ये जो स्थिरता है ये पहचान है साधक की। जब तक स्थिर नहीं होंगे, जब तक चित्त में भटकन रहेगा, कभी हम कुछ सोच रहे हैं, कभी हम किसी तरह से व्यवहार कर रहे हैं, तो हमारे अंदर जब तक स्थिरता नहीं आई है तो समझो अभी हमारी जो साधक की जो जर्नी है वो पूर्ण नहीं हुई है। तो हमारी भक्ति की जो जर्नी है एज अ भक्त वो पूर्ण नहीं हुई है। वो जब पूर्ण होती है तो हम स्थिर हो जाते हैं। अब और क्या बचा क्या? तो हम पहली बात से स्टार्ट करते हैं कि शिव और शक्ति के मिलन से हमें क्या सीखना है। कि हम सब अगर देखा जाए तो जीवन में प्रेम ढूंढ रहे हैं, सभी ढूंढ रहे हैं। हम माने इस बात को नहीं माने, सबको चाहिए कि कोई तो हो जिससे हम प्यार कर सके, कोई तो हो जिसको हम अपना कह सके। इतनी भीड़ में चाहे हम सोचें कि हमें बोला जाता है कि सबसे प्यार करें, सब लोगों को एक परिवार के रूप में देखें, फिर भी हमारे मन में ऐसी चाह होती है कि कोई तो हो जो हमारा अपना हो। तो उसके लिए भी हम विवाह भी करते हैं और उस विवाह को हम सोचते हैं शायद यही शिव और शक्ति का मिलन है। लेकिन फिर विवाह में हमारी कितनी अड़चनें आती हैं, कितनी परेशानियां आती हैं कि जैसा हम सोचते हैं वैसा होता ही नहीं है। लड़ाई झगड़े होते हैं, आपस के मन मुटाव होते हैं, लोग बिछड़ जाते हैं, कितनी सारी बातें होती हैं कि जैसा हम चाहते हैं वैसा होता ही नहीं है। तो अगर ये शिव और शक्ति का ही मिलन है फिर ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि शिव का जब पार्वती से मिलन हुआ उसके बाद वो तो बिछड़े ही नहीं, वो तो सनातनी ही संबंध है। सनातनी संबंध होता है कि जो आदिकाल से है, हर समय चल रहा है। जैसे सूर्य को हम कहते हैं सनातन है, आदिकाल से है, वैसे ही शक्ति और शिव का जो संबंध है, जो उनका मिलन है, वो तो आदिकाल से है। तो उनके झगड़े क्यों नहीं होते? अगर हम उसको एक आकार रूप में देखें कि चलिए एक शिव है आकार में, एक पार्वती है आकार में, अगर वो आकार रूप में है और उनका अगर मिलन हुआ है, जिसको हम महाशिवरात्रि के रूप में मनाते हैं, हम भगवान को श्रृंगार करते हैं, पार्वती का श्रृंगार करते हैं, सुंदर साड़ी बनाते हैं, महादेव की बारात जाती है, इतना कुछ होता है जो हमारे आम जीवन में होता है और उसका हम हर्षो उल्लास से आनंद लेते हैं। अगर वो ऐसा हुआ और उसके साथ उनका भी मिलन हुआ तो उनके जीवन में क्यों नहीं कोई भी भेद आया? ऐसा क्या कारण है कि हमारे जीवन में इतने भेदन आ जाते हैं, इतने फर्क आ जाते हैं विवाह के बाद, उनके क्यों नहीं आता? कभी इस बात पे हम लोग सोचे तो सही। इसका कारण क्या है कि जो हमारी एनर्जीज की जो फ्रीक्वेंसी है वो ही मैच नहीं करती। वी आर नॉट रेजोनेटिंग। और जो शिव और शक्ति है वो हमेशा रेजोनेट करते हैं।
रेजोनेशन का मतलब हो गया कि उनकी जो फ्रीक्वेंसीज हैं मैच करती है एक दूसरे को गुरुजी, यही होता है इसका मतलब ये है कि जो हमारे बीच में पॉजिटिव एनर्जी होती है उसकी एक फ्रीक्वेंसी होती है और जो नेगेटिव एनर्जी होती है उसकी अलग फ्रीक्वेंसी होती है। तो पॉजिटिव एनर्जी लो फ्रीक्वेंसी मानी जाती है और नेगेटिव एनर्जी की फ्रीक्वेंसी हाई मानी जाती है। अब एक बात बताओ, अगर हस्बैंड और वाइफ की फ्रीक्वेंसीज ही एनर्जीज की मैच नहीं करती, क्योंकि इवेंचुअली हम सब तो एक स्पिरिचुअल बीइंग्स है ना, मैं बार बार कहता हूं। और स्पिरिचुअल बीइंग्स इसलिए क्योंकि हमारी जो एनर्जीज है वो स्पिरिचुअल है। हमारी पॉजिटिव एनर्जी हमें स्पिरिचुअलिटी को लेकर जाती है, नेगेटिव एनर्जी हमारे एक अशुभ बिहेवियर की ओर लेकर जाती है। तो जब हमारी फ्रीक्वेंसीज ही मैच नहीं करेंगी तो कैसे हमारा शिव और शक्ति का मिलन हम कह सकते हैं स्वयं को। इसीलिए अगर हम लोग एक अच्छा वैवाहिक जीवन व्यतीत करना चाहते हैं तो उसकी जो प्राइम रिक्वायरमेंट ये है कि हमारी जो फ्रीक्वेंसीज हैं एनर्जीज की, हस्बैंड एंड वाइफ की, जो शिव और शक्ति जिन्हें हम कह रहे हैं, वो एक जैसी होनी चाहिए। वो तभी होंगी जब हम आध्यात्मिक जीवन को दोनों अपनाएंगे। अदरवाइज इट विल नॉट वर्क आउट एंड इट इज नॉट वर्किंग आउट ऑल्सो। कि हमारे पास कोई और विकल्प नहीं है, इसलिए सब लोग शादी में सोचते हैं कि हम विवाह करके हम प्यार करेंगे तो हम एक दूसरे के साथ सदा रहेंगे, हम अपने खुशियां बांटेंगे, हम अपना पैसा बांटेंगे, हम अपना बच्चों को साथ रख के चलेंगे, हम इस जीवन को पूरी उम्र तक रख के चलेंगे। इस तरह से हम सोच के चलते हैं, बट वैसा हो भी नहीं रहा ज्यादातर। और जितने हैं मुझे तो लगता है ज्यादातर वो भी खुश नहीं है कि ये शिव और शक्ति का मिलन एक्चुअली हो ही नहीं रहा है। क्योंकि ना तो अगर महिला को हम शक्ति बोल रहे हैं और जो नर है उसको हम शिव बोल रहे हैं, तो ना तो नर शिव बन पाए और ना शक्ति महिला शक्ति बन पाई। तो जब शिव शक्ति नहीं बन पाई तो हम लोगों को शिव शक्ति का आशीर्वाद भी नहीं मिल रहा। हम लोग आशीर्वाद से वंचित रह गए क्योंकि हम लोग भौतिक जीवन को ही अपना जीवन समझ बैठ के अपनी सारी एनर्जीज की फ्रीक्वेंसीज बिगाड़ ली। अब साथ में आके बैठ गए, अब जब बैठ रहे हैं तो हमारी रेजोनेंस ही नहीं हो रहा, हमारी एनर्जीज ही नहीं मैच कर रही हैं। कोई कहीं जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है। और जो हमारी खुशियां थी, जो हमने मन में एक कल्पना कर रखी थी कि ऐसा विवाहित जीवन होगा, इस तरह से मजे करेंगे, इस तरह से घूमेंगे फिरेंगे, इस तरह से एक अंडरस्टैंडिंग होगी, सारा का सारा मिट्टी का एक किला सुंदर सा बनाया और ढह गया। तो ये बात निराशाजनक नहीं है कि हमें निराश नहीं होना चाहिए, हमें हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन पे जाना चाहिए। तो सॉल्यूशन इसका यही है कि हम सबसे पहले ये जाने कि हम किसके स्वरूप हैं। हम शिव के स्वरूप हैं, हम शक्ति के स्वरूप हैं। हमें उस परमेश्वर महादेव शिव के जैसे बनना है, अपनी एनर्जी को पूरी तरह से पॉजिटिव करना है और जो शक्ति है उनको अपनी एनर्जी को पूरी तरह से पॉजिटिव करना है ताकि हमारी फ्रीक्वेंसीज मैच करें। क्योंकि ये जो जीवन है ये एक्चुअली देखा जाए तो आनंद के लिए है, इसमें कोई भी दो राह नहीं है, कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। हमारा ये जीवन सफरिंग के लिए नहीं है। मैं बार बार ये अपने प्रवचन में बोलता हूं कि हमको केवल परेशानियां झेलने की आदत पड़ गई, हमें सफरिंग की आदत पड़ गई और हमें लगता है शायद यही जीवन है। दिस इज नॉट द लाइफ। दिस लाइफ वी आर टॉलरेटिंग बिकॉज वी हैव गॉट डिस्कनेक्टेड फ्रॉम व्हाट वी आर एक्चुअली। तो आप सबको मैं क्या बताऊं, आप सबको इस मार्ग पे ऑलरेडी हैं। आप सब अपनी एनर्जीज ठीक कर रहे हैं, अपनी पॉजिटिविटी ला रहे हैं, अपनी फ्रीक्वेंसी मैच कर रहे हैं और जो जो विवाहित जीवन व्यतीत कर रहे हैं वो ऑटोमेटिकली अपने जीवन में एक आनंद की अनुभूति करना शुरू कर देंगे। तो उनको लगेगा यस, मैरिज इज अ गुड थिंग आफ्टर ऑल, इट इज अ वेरी ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस। बहुत सुंदर एक्सपीरियंस है। इट इज एक्चुअली ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस। आप मुस्कुराइए मत। लेकिन हमें अपनी एनर्जीज को रेजोनेट करना है।
तो इसके लिए जो हस्बैंड हैं और जो वाइफ्स हैं वो अपने ऊपर जिम्मेदारियां समझें कि पहले मैं अपनी एनर्जीज को ठीक करूं, और जैसे जैसे हम अपनी अपनी एनर्जीज की जिम्मेदारियां लेंगे, जैसे जैसे हम अपनी एनर्जीज को पॉजिटिव करेंगे, ऑटोमेटिकली अगले जने की भी ठीक हो जाएगी। सो हम लोग डिसइल्यूजन ना हो मैरिजेस को लेके। हम लोग ये समझना है केवल कि हमको अपनी एनर्जीज को मैच करना है। अभी क्या होगा कि हस्बैंड चाहता है उसको कुछ काम करना है, चाहे वो एक स्पिरिचुअल एक्टिविटी हो, किसी और के लिए हो, वाइफ नहीं चाहती है। हस्बैंड अगर चाहता है मुझे मंदिर जाना है, वाइफ नहीं चाहती, और वाइस वर्सा, कुछ भी हो सकता है। सो व्हाट इज हैपनिंग कि हम कॉमन चीजों में इंटरेस्ट ही नहीं ले पा रहे हैं, और जब तक कॉमन चीजों में इंटरेस्ट नहीं होगा तब तक कंपेनियनशिप नहीं बनेगी। जब तक कंपेनियनशिप नहीं बनेगी तब तक फ्रेंडशिप नहीं होगी, फ्रेंडशिप नहीं होगी तो एक रिलेशनशिप का आनंद ही खत्म हो जाएगा। इसीलिए टू फाइंड कॉमन थिंग्स टू डू, द बेस्ट थिंग इज द स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म। स्पिरिचुअलिटी से हम कभी बोर नहीं हो सकते, आध्यात्मिक में कभी बोर नहीं हो सकते। कुछ ना कुछ करने को हमेशा होगा, चाहे मिलके सेवा की जाए, चाहे मिलके किसी अच्छा काम किया जाए, चाहे मंदिर जाया जाए, चाहे बैठ के ध्यान किया जाए, इकट्ठे बैठ के कार्य कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा। अब इस नेक्स्ट विजुअलाइजेशन पे चलते हैं। ये तो हो गया कि हमने शिव को अलग माना और शक्ति को माना, अलग माना, लेकिन अगर आप एक्चुअली देखें तो अलग है भी नहीं है, क्योंकि शिव और शक्ति का जब मिलन होता है तो क्या होता है, वो अर्धनारीश्वर का स्वरूप ले लेते हैं। और आप सबके अंदर भी शिव की भी उतनी पावर एक्टिव है जितनी शिव की। मां काली, मां लक्ष्मी, मां सरस्वती, मां दुर्गा, मां चंडी चामुंडा, कौन सी देवी पावर है जो किसी नर के अंदर नहीं है? और सबसे बड़ी है हमारी मां कुंडलनी, मां गौरी स्वरूप में मां कुंडलनी है, हम सबके अंदर विराजमान हैं। तो हर व्यक्ति के अंदर शिव भी है आत्म स्वरूप में, मां कुंडलनी के रूप में शक्ति भी है, तो हर व्यक्ति अर्धनारीश्वर का स्वरूप है। तो हम अगर देखा जाए तो हम स्वयं से ही रेजोनेट नहीं कर रहे हैं। हम सबसे बड़ा बेवकूफ मियां बीवी का नहीं बना रहे हैं, बच्चे माँ बाप का नहीं बना रहे, माँ बाप बच्चों का नहीं बना रहे। ये सारे डिस्टरेंसेस जो समाज में है वो हम अपने अंदर भी कर रहे हैं। खिचड़ी पूरे अंदर एक कंफ्यूजन हो रखी है। वी आर फूलिंग आवरसेल्व्स। हमारे अंदर ही जो अर्धनारीश्वर की शक्ति है वो ही एक्टिवेट नहीं हो रही है। जो हमारे अंदर एनर्जी रेजोनेट नहीं कर रही है, हम दूसरों को क्या सुख देंगे, दूसरों को क्या प्यार देंगे, दूसरों की जीवन को और कितना हम सुंदर बनाएंगे, हमारा खुद ही नहीं बन पा रहा है, बिकॉज हम कंप्लीट हैं। आप इस बात को समझ रहे हैं कि एज अ स्पिरिचुअल बीइंग हमारे अंदर ही शिव है, हमारे अंदर ही शक्ति है, हम कंप्लीट हैं। वी आर कंप्लीट टू क्रिएट, वी आर कंप्लीट टू नरिश, and we are also complete to destroy ourselves, and that is what we are doing. We are actually doing the third thing very comfortably. हम लोग डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं आपको। क्यों डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं? क्योंकि हम लोग स्वयं की एनर्जीज को ही मैच नहीं कर पा रहे। हम अंदर से ही खिंच रहे हैं, पेंडुलम के जैसे स्विंग कर रहे हैं। कभी सोचते हैं ईश्वर है, कभी सोचते नहीं है, कभी सोचते हैं समर्पण करेंगे, कभी सोचते नहीं दिमाग चलाएंगे, कभी सोचते कुछ अच्छे काम में कुछ पैसा लगाएंगे, कभी सोचते नहीं पैसा पकड़ के रखो, ये तो हमारा है। सो वी आर आवरसेल्व्स कंफ्यूज्ड पीपल। व्हाई वी आर कंफ्यूज्ड? अगेन द सेम थिंग कि हमारी जो एनर्जीज हैं वो ही डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज में एट डिफरेंट सिचुएशंस डिफरेंट फ्रीक्वेंसी में वाइब्रेट करती हैं, तो हम खुद ही कंफ्यूज हो जाते हैं। So the first importance of Mahashivratri is to realize the power of Shiv and Shakti within us, to become complete spiritual beings. We are totally empowered. हम लोग पूरी तरह से सशक्त हैं अपने इस जीवन की रक्षा करने के लिए, अपने इस जीवन को नरिश करने के लिए, उसका पालनहार।
हम उसके जीवन का पालनहार भी हम हैं। और एक सुंदर से तरीके से चलाने की शक्ति हम में है। केवल हमें अपने आप को उस स्पिरिचुअल पावर के साथ जोड़ के एक्टिवेट करना है। तो हमारा जो महाशिवरात्रि का जो हमारे को आशीर्वाद है वो पूरी तरह से मिल जाएगा। और ये कब होगा? जब हमारे अंदर का जो अंधकार है वो खत्म हो जाएगा। इस अंधकार को खत्म करें। इस अंधकार ने हमारे को बहुत परेशान कर दिया। पिछले जन्म के जन्मों से हम लोग जो अपने कर्मास करते आ रहे हैं, उस अंधकार के कारण, इग्नोरेंस के कारण, उस मूर्खता के कारण, ये मूर्खता है एक्चुअली, कि जब हमने ईश्वरीय शक्ति से अपने आप को अलग कर लिया। ये मूर्खता नहीं है क्या कि एक बच्चा अपने मम्मी पापा की उंगली छोड़ के भाग जाता है कि नहीं, मैं अब अपने जीवन खुद देख लूंगा। मुझे लगता है मूर्खता है, क्योंकि उसके माँ बाप जो है, उनका जो लाइफ का एक्सपीरियंस है, उनका जो कृपा है उसके ऊपर, अगर वो बनी रहे तो उसकी लाइफ कितनी आसान हो जाएगी। थोड़ा बहुत माँ बाप को टॉलरेट ही तो करना पड़ता है। थोड़ी बातें, उनके जो कुछ बातें हमें पसंद नहीं आती, उसको थोड़ा टॉलरेट करने में क्या नुकसान है। और जो हमारे महादेव हैं, जो हमारी काली हैं, जो हमारी पार्वती हैं, जो हमारे ईश्वर हैं, वो तो उनको हमें टॉलरेट भी नहीं करना। वो तो इतने अच्छे हैं, वो तो कुछ हमारे को तंग भी नहीं करते हैं। और फिर हम उनसे अपना साथ छोड़ के भाग जाते हैं। क्यों भाग जाते हैं? किस लिए भागते हैं? सोचे तो सही, इसलिए भाग जाते हैं क्योंकि हमारे अंदर एक अज्ञानता है। अब जब ज्ञान आ गया, जब समझ में आ गया, तब तो छोड़े उस अज्ञानता को। तब तो भगवान के पैर और उनके जो चरण हैं उनको पकड़ ले अच्छे से, कि नहीं, अब प्रभु हम आपके साथ हैं, अब आप पे समर्पित है, अब आप जो करेंगे करें। ये पैसा आपका, ये शरीर आपका, ये सांस आपकी, क्या चीज नहीं है भगवान का? हमारा है क्या? सारा उन्हीं को है। तो उन पे छोड़ देते हैं। अब जब उन पे छोड़ देंगे तो ऑटोमेटिकली हमें को सत्य हमारे अंदर समझ में आ जाएगा। सत्य उजागर हो जाएगा, अंधकार नष्ट हो जाएगा। तो हमारे अंदर शिव और शक्ति की जो एनर्जी है वो क्रियान्वित हो जाएगी और हम फिर रेजोनेट करने लगेंगे। और जब हम रेजोनेट करेंगे उस फ्रीक्वेंसी में, जो ईश्वरीय फ्रीक्वेंसी है, तो हमारा जीवन तो सुंदर हो जाएगा, हमारे पार्टनर का जीवन भी अच्छा हो जाएगा, हमारे बच्चों का जीवन भी अच्छा हो जाएगा, हमारे माँ बाप का जीवन भी, परिवार का जीवन भी अच्छा हो जाएगा। और उसके बाद ये पूरा समाज सुधारेंगे। अब आती है आखिरी बात। ये तो होगी छोटी छोटी बातें कि पति पत्नी का संबंध, पारिवारिक संबंध। ये छोटी जरूर है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं स्पिरिचुअलिटी में बार बार ये बात करता हूं कि हमें कुछ छोड़ना नहीं। जो भौतिक आनंद है हम सबको लेके ही ईश्वर की उपलब्धि करनी है, ईश्वर के साथ जुड़ना है। और जो हमारे महाशिवरात्रि का इन सब चीजों से जो हमें मिलने वाला है, वो यही मिलने वाला है कि हमारा ईश्वर संग जब मिलन स्थापित होगा तो हमें समझ में आएगा अब तो कुछ रहा ही नहीं। अंदर से वील फील कंप्लीट, पूर्ण हो गए। अब कोई साथ है या नहीं है, कोई बात नहीं। किसी का प्यार मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, कोई बात नहीं, क्योंकि माँ बाप को तो मिल रहा है। जो हमारे ईश्वरीय माँ है, ईश्वरीय बाप है, उनका तो मिल रहा है। महादेव और माँ काली का तो प्यार मिल ही रहा है। तो हम तो पूर्ण है ना, प्यार से भर गए। अब इतना प्यार आ गया, अब तो बांट रहे हैं उसको। तो छोटी छोटी जो हमारी अटैचमेंट्स हो जाती हैं कि इससे मुझे ये चाहिए, उससे वो चाहिए, मेरा जो पति है मुझसे इस तरह से बात करे, मेरी पत्नी मुझसे इस तरह से बात करे, खत्म। तो हम क्या हो गए? कैलाश बन गए, स्थिर हो गए। कि किसी ने इज्जत दी, नाइस, नहीं दी, हु केयर्स, की फर्क पड़ता है। बीवी ने लाके गरम रोटी दे दी, धन्यवाद, नहीं दी तो खुद गैस पे जाके गरम कर लो, नहीं तो ठंडी खा लो। आज नसीब में ठंडी थी। ठंडा खाना अच्छा।
ठंडा खाना अच्छा ही है सेहत के लिए शायद। गर्म का नुकसान करता है। सो वी बिकम स्थिर कि जिस सिचुएशन में है बहुत अच्छी है, उससे अच्छी हो ही नहीं सकती, बहुत अच्छी है क्योंकि ईश्वर कृपा है, माँ की कृपा है, महादेव की कृपा है, हम प्रसन्न हैं, हम अब रेजोनेट कर रहे हैं ईश्वरीय एनर्जी के साथ, ईश्वरीय फ्रीक्वेंसी पे। और जब ईश्वरीय फ्रीक्वेंसी पे रेजोनेट कर रहे हैं तो सारी कृपा आ रही है ना हमारे पे। अब भगवान पूछता है क्या चाहिए? पति चाहिए, ले। पत्नी चाहिए, ले। गाड़ी चाहिए, लो। मकान चाहिए, लो। अब मेरे साथ योग स्थापित करो, अब मोक्ष की ओर जाओ, अब मुक्ति की ओर जाओ, अब बोध की ओर जाओ। तो छोटे छोटे स्वाद पूरे करके बड़ा स्वाद अब चखना होता है। ठीक है, बड़ा स्वाद चख के क्या करना है? दूसरों का कल्याण करना है। दूसरों का कल्याण करो, दूसरों के बारे में सोचो, और उसके लिए हमें कुछ करना नहीं होता, एक्चुअली वो ईश्वर ऑटोमेटिकली कर होता है, अपने आप मन में आ जाएगा, अरे उस वहां जरूरत है, मुझे मदद करनी है, या आपको कहीं भेज देगा, भाई उसकी मदद करो, और उसका आनंद तो हमें ही मिलता है। तो मेरे को ऐसा लगता है कि जो तत्व है वो हम जाने। इसका मतलब ये नहीं कि हम भजन ना कीर्तन ना करें, हम कावड़ भी लाएं, हम भजन कीर्तन करें, हम शिवरात्रि में कई लोग पूरी रात भी जगते हैं, दैट इज ओके, हम कुछ भी करें, लेकिन मूल जाने कि हमारे को क्या करना है। ठीक है, तो यही आज का हमारा एक लर्निंग है, और इसी के लिए हम आगे फोकस करें। आप सबको मेरा ओम का ओके। उनका